लगता है कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल का मतलब है, ये ऑफ बाउ एक साइंटिस्ट का नाम था जो कि नहीं होता है। बिल्डिंग अप या जिसका मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन। एस के लिए होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2 और F के लिए होती है 3, ठीक है। और N नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। आप इस N प्लस L को निकाल के आप एनर्जी निकाल सकते हैं कि N की वैल्यू छोटी उसकी एनर्जी कम। पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, 3s, 3p, 3d। Hello everybody and welcome to Next Toppers. My name is Tapur Omar, your chemistry educator, your Miss Exception and मैं आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इस 5 मिनट में एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं रहेगी, ये आपकी मिस एक्सेप्शन की गारंटी है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल का मतलब है, ये ऑफ बाउ एक साइंटिस्ट का नाम था जो कि नहीं होता है। दिस रूल वॉज इनिशियली फॉर्मुलेटेड बाय नील्स बोहर। ये बहुत कम लोगों को पता है कि इसको नील्स बोहर ने इसके बारे में बताया था इन द ईयर 1920। बट ये होता क्या है मैम? ऑफ बाउ फिर क्यों रखा गया नाम? ऑफ बाउ एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप या जिसका मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये होता है ऑफ बाउ का मीनिंग। और ऑफ बाउ प्रिंसिपल होता क्या है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से जब भी हम कभी एक सीढ़ी चल रहे होते हैं, ये एक एग्जांपल समझा रही हूं मैं, तो हम पहले फर्स्ट सीढ़ी में जाएंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, यानी कि हम लोअर से चलते हुए हायर पोजीशन में बढ़ेंगे। हो सकता है आप एक साथ 3 सीढ़ी में ऐसे पैर रख दो, लेकिन फिर भी आप लोअर से हायर ही जाओगे, है ना। तो ये होता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी तो वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ होती है, ठीक है। तो जो ग्राउंड स्टेट होता है किसी भी एटम या आयन का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं अपने लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी में, फिर उसके बाद ही वो हायर अवेलेबल एनर्जी में जाते हैं। ऑफ बाउ प्रिंसिपल ही बेस्ड होता है N प्लस L रूल में, जो कि कहता है अगर आपको किसी के N की वैल्यू पता है और L की वैल्यू पता है तो आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। N प्लस L जो होता है वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। N और L क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में क्वांटम नंबर्स में काफी डिटेल में समझाया था। N होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, यानी कि शेल की वैल्यू, और L होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि सब शेल की वैल्यू। L की वैल्यू S के लिए होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2 और F के लिए होती है 3, ठीक है। और N नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। आप इस N प्लस L को निकाल के आप एनर्जी निकाल सकते हो। मतलब अगर किसी के N प्लस L की वैल्यू कम है तो उसकी कम एनर्जी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। जिसकी N प्लस L की वैल्यू ज्यादा, उसमें ज्यादा एनर्जी और उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो कम एनर्जी से चलते चलते ज्यादा एनर्जी की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैम N प्लस L की वैल्यू किसी के लिए सेम आ गई तो उस टाइम पे आपका डोमिनेटिंग फैक्टर बनता है N की वैल्यू, ठीक है। अगर N प्लस L किसी चीज के लिए सेम आ जाता है तो डोमिनेटिंग फैक्टर बनता है N, यानी कि जिसका N बढ़ा उसकी एनर्जी बढ़ी। चलो जल्दी से इसको चेक करते हैं। सबसे पहले आता है 1s। 1s में 1 क्या है? N की वैल्यू बेटा जो आगे लिखी होती है वो N होती है, प्लस S क्या है? एक सबशेल यानी कि L। तो 1s के लिए N प्लस L की वैल्यू कितनी आएगी? 1s के लिए 1 प्लस S होता है 0, यानी कि ओवरऑल 1 आ गई वैल्यू। 2s के लिए कितनी आएगी? 2 प्लस S होता है 0, यहाँ पे मैम ने लिख दिया, तो इसकी एनर्जी आ जाएगी 2। 2p के लिए 2 प्लस P की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगी 3, है ना। 2s के लिए 2 आ गई, 2p के लिए 3 आ गई, P होता है अपना 1। 3s के लिए कितना आएगा सोचो? 3 प्लस 0 यानी कि 3। तो इस तरीके से एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब मैम क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे 3 यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया, तो हम पहले किसकी कम एनर्जी मानेंगे? तो बेटा जिसकी N की वैल्यू छोटी उसकी एनर्जी कम, है ना, क्योंकि N एक डोमिनेटिंग फैक्टर बनता है। जिसकी N की वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा एनर्जी वाला। तो सबसे पहले आता है 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s एंड सो ऑन। एंड इसके लिए ऑफ बाउ प्रिंसिपल ने हमें ये एक रूल भी बताया था, ठीक है, कि यहाँ पे अगर आप N की वैल्यू ले लो, यहाँ पे आप नंबर ऑफ शेल्स ले लो एक तरफ, और दूसरी तरफ आप लिख दो इसकी वैल्यू N प्लस L के हिसाब से, तो यहाँ पे N इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप एनर्जी निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर वापस आएंगे 2s में जाएगा, फिर वापस आएंगे 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s एंड सो ऑन। इस तरीके से एनर्जी लेवल होता है। पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, 3s, 3p, 3d, 4s एंड सो ऑन। देखो 4s के बाद कहाँ आएगा? यहाँ पे आ गया। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, इस तरीके से यहाँ पे 4s था आई गेस और यहाँ पे 3d था, ठीक है। फिर 3d के बाद 4p, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ, है ना, हायर की तरफ। तो यही होता है हमारा ऑफ बाउ प्रिंसिपल एंड इसी के बेसिस पे आप करते हो इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैम आपको नेक्स्ट 5 मिनट में नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगी। ठीक है, तो ये होता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। बेसिकली एनर्जी जिसकी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, फिर उस तरीके से एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती चली जाएगी, और यही होता है ऑफ बाउ रूल या ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, आई होप सो आपको ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड इसके बेसिस पे ही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इसी तरीके से हो रही होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट में जरूर बताना, एंड अगर आपको ये समझ में आ गया तो कमेंट में भाई क्लियर लिख के जरूर जाना। ठीक है, क्योंकि क्लियर करने तो आप आए नहीं थे, मिस एक्सेप्शन है तो आपको क्लियर करना है, अपडेटेड वर्जन ऑफ क्लियर। दैट्स इट फॉर टुडे। खत्म, टाटा, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग।